फाइनली नई किया सेल्टॉस जो है वो डीलरशिप्स पे आ चुकी है और किया ने ऑफिशियली प्राइस भी अनाउंस कर दिया है। सेल्टॉस 10.99 लाख रुपीस से शुरू होती है, टॉप मॉडल अप्रॉक्स 20.19 लाख रुपीस तक जा रहा है एक्स शोरूम। अब देखो फीचर्स वॉक अराउंड वैसे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं डिटेल में बताने वाला हूं नई सेल्टॉस के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ मिलेगा। और बेस वेरिएंट का अगर आपको वीडियो देखना है तो थोड़ा सा वेट करना है और कमेंट में लिख देना बेस, उसका वीडियो भी आप तक जरूर आएगा। अब डिजाइन अगर आप देखोगे तो सेल्टॉस का पूरा डिजाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है। ये जनरेशन 2 है तो यहाँ पर सब कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। नए एलईडी डीआरएल्स हैं और ये लुक वाइज काफी अच्छे नजर आते हैं। यहाँ पर जो एलईडी का हेडलैम्प सेटअप दिया गया वो बहुत ही बढ़िया, और यहाँ से ये बहुत अच्छे से पियानो ब्लैक फिनिश की जो ग्रिल दी गई है इसमें इंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से लुक्स काफी जबरदस्त हैं। और फोटो के कंपैरिजन में अगर आप सामने से इस गाड़ी को देखोगे तो ये बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाली है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखोगे तो फ्रंट में भी दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और 6 पार्किंग सेंसर्स, वो भी सेगमेंट में फर्स्ट टाइम है। इस सेगमेंट में आपको पार्किंग सेंसर्स तो फ्रंट में मिलते हैं लेकिन जनरली आपको 4 ही मिलेंगे। 6 होने की वजह से पार्किंग जो है वो गाड़ी के साथ में काफी इजी हो जाती है। बाकी फ्रंट में कैमरा है, 360 व्यू आपको मिलता है और एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बम्पर में देखोगे तो अलग अलग आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है। इसके बाद बम्पर में यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश का एलिमेंट यूज किया गया और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये ग्रे फिनिश भी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर आप स्टांस देखोगे गाड़ी का तो वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और फोटो के कंपैरिजन में ये गाड़ी सामने से बहुत अलग है। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ये गाड़ी अब पहले से ज्यादा लंबी हो चुकी है और पहले से ज्यादा आपको यहां पर स्पेस इस गाड़ी में मिलने वाला है। ओवरऑल लेंथ जो है वो काफी बढ़ चुकी है और व्हील बेस भी देखोगे तो 2690 mm का मिलता है, तो काफी बड़े व्हील बेस के साथ में आपको नई सेल्टॉस देखने को मिलने वाली है। ऊपर की तरफ में रूफ रेल्स आपको मिल जाती है, विंडो ग्लास एरिया काफी बड़ा है, प्लस डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक है। मतलब जैसे ही आप गाड़ी अनलॉक करोगे तो ये पॉपअप हो जाते हैं बाहर की तरफ, लॉक करते ही अंदर चले जाते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। ओआरवीएम देखोगे तो इंडिकेटर और आपको यहाँ पर कैमरा मिलेगा और डुअल टोन में ये है, तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश और बॉडी कलर यानी कि व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है। बाकी जो क्लैडिंग है वो आपको यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। ये मेरे हिसाब से यहाँ पर रफ ब्लैक होती तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप खराब रास्तों में जाओगे तो इस पर स्क्रैचेस वगैरह जो है वो ज्यादा विजिबल होंगे। रफ ब्लैक में वो चीजें जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। बाकी व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको नया अलॉय का डिजाइन देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा है। पियानो ब्लैक और क्रोम का फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 215 55 R18 की प्रोफाइल है। अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो, बेस मॉडल लेते हो, तो उसमें 16 इंच आएगा, मिड में 17 है और टॉप में आप जाते हो तो 18 इंच का व्हील आपको मिलने वाला है। ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक है। बाकी यहाँ पर ये नियॉन कैलिपर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि कुछ लोगों को पसंद आ सकते हैं और कुछ लोगों को ये चीज शायद पसंद ना आए, बट हाँ उतना ज्यादा विजिबल नहीं है अलॉय, क्योंकि काफी ज्यादा कवर करता है एरिया को, तो ये बहुत कम विजिबल हो रहा है यहाँ पर। रेयर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ से गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आ रही है। बड़ा सा आपको यहाँ पर ये स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, ऊपर शार्क फिन एंटीना है और यहाँ पर आपको ये डिफोगर नजर आएगा। वाइपर नजर नहीं आएगा तो क्या है, नहीं है वाइपर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो वाइपर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है ऊपर की तरफ। आपको ये जो इतना बड़ा स्पॉइलर दिया गया उसका रीजन यही है कि इसके अंदर आपको वाइपर दिया गया, तो हिडन वाइपर है। लुक वाइज ये काफी क्लीन नजर आता है और यहाँ अगर आप टेल लाइट देखोगे तो पूरा कनेक्टेड सेटअप दिया गया है, जैसा कि हमने किया कि अभी आने वाली क्लाविश ईवी में देखा था, सोनेट में भी इस तरह से कनेक्टेड आता है और अब सेल्टॉस में भी आ चुका है। तो ये दिखने में काफी अच्छा नजर आ रहा है, किया की ब्रांडिंग है और इसी कनेक्टेड सेटअप के बीच में आपको यहाँ पर कैमरा मिल जाता है। बाकी सेल्टॉस की ब्रांडिंग है और पीछे भी आपको फ्रंट की तरह ही 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। साथ ही बम्पर में ये एलिमेंट अगर आप देखोगे तो ये पियानो ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर बूट ओपन कर लेते हैं और यहाँ अगर आप बूट देखोगे तो इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है और नॉर्मल ही आपको देखने को मिलता है। पार्सल ट्रे है। बूट स्पेस आपको 447 लीटर का मिलता है, 447 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है, तो अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। बाकी इसके नीचे आपको यहाँ पर स्पेयर टायर मिल जाएगा जो कि 17 इंच का है और यहाँ बूट के अंदर भी लाइट आपको देखने को मिलती है, हालांकि ये हेलोजन है। इसके अंदर 2-3 हुक दिए गए हैं, बाकी सब वूफर वगैरह यहाँ पर लगाया गया है बूट के अंदर। और स्पेस वाइज अगर आप देखोगे तो बूट स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, मतलब आराम से यहाँ पर एक बंदा पूरा बैठ सकता है। तो अगर आप इसकी सेकंड रो को फोल्ड करते हो तो यहाँ पर आप आराम से बेड बना सकते हो और लेट भी सकते हो। तो ये चीजें हो गई एक्सटीरियर के अंदर। अब चलते हैं सेकंड रो में और इंटीरियर देखते हैं वहां पर क्या कुछ है। अब सेकंड रो में आ चुका हूं, क्या कुछ मिलता है तो डोर के ऊपर आपको बढ़िया सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी कर्टन्स मिल जाते हैं, जैसा कि किया अपनी ऑलमोस्ट हर गाड़ी में दे रहा है। सोनेट, क्लैविश या फिर आप सेल्टॉस देखोगे तो सब में आपको ये देखने को मिलता है। स्पेस कितना है भाई, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, बहुत जबरदस्त मेरे को थाई सपोर्ट मिल रहा है। लेग रूम तो बहुत ही ज्यादा है और यहाँ बीच में देखोगे तो हम्प भी बहुत ज्यादा नहीं है।
शोल्डर रूम बहुत बढ़िया है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तीनों लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। बाकी बीच में यहाँ पर आर्म रेस्ट है 2 कप होल्डर के साथ में, तो 2 लोग बैठ रहे हैं आराम से आर्म रेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आपको रियर में एसी वेंट मिलता है, यहाँ फ़ोन वगैरह रख सकते हो। अब यहाँ पहली नज़र में देखोगे तो आप बोलोगे चार्जिंग पॉइंट ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है भाई, दिया हुआ है। वो आपको यहाँ सीट्स के ऊपर माउंट देखने को मिलेंगे, 2 आपको यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं। बाकी मैगजीन होल्डर वगैरह है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ग्रैब हैंडल है और रीडिंग लैंप भी आपको यहाँ पर मिलता है जो कि एलईडी है। बाकी ऊपर देखोगे तो बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है। जिन लोगों को सनरूफ पसंद है भाई उनको ये काफ़ी बड़ा सनरूफ देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे साइज़ में ये ओपन भी होता है। हालांकि इस सेगमेंट में 1-2 गाड़ियाँ नई आ चुकी हैं जिनका सनरूफ इससे भी ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा खुलता है। बट आपको क्या लगता है, मतलब सनरूफ का साइज़ जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से क्या ये प्रैक्टिकल है, सेफ है? मुझे कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो सनरूफ अगर इतना बड़ा भी है तो भी एक ही बात है, और थोड़ा बड़ा भी करोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ना है। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इस पर आपकी क्या राय है। और हेडरेस्ट वगैरह सब मैंने आपको दिखा दिया है, तो कुछ ये चीज़ें आपको सेकंड रो में मिलती हैं। एक चीज़ जो आप सेकंड रो में मिस करोगे और एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है वेंटिलेटेड सीट्स। सेकंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। एक्सपेक्ट लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि किया की ही सिरोस आती है जो कि सोनेट से ऊपर है और सेल्टॉस से नीचे है, और उसके अंदर सेकंड रो में भी वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। बट सेल्टॉस में नहीं दी गई हैं और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसमें दी जाएगी, बट नहीं है तो नहीं है। अब बाकी और क्या कुछ है तो आगे चलते हैं और वहां आपको दिखाता हूं इसमें और क्या फीचर्स मिलते हैं। अब ड्राइवर साइड डोर जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं। सॉफ्ट टच आपको मिलता है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, ओआरवीएम कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का फीचर मिलता है तो उसका बटन आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही 1 और 2 दो बटन आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली मेमोरी फंक्शंस हैं। सीट के अंदर आपको मेमोरी फंक्शन का फीचर मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर सीट है ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलती है। इसको आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। प्लस आप यहाँ देखोगे तो सारी एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक होने की वजह से आपको यहाँ पर मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है। तो 2 मेमोरी फंक्शन है और जब भी आप मेमोरी फंक्शन का यूज करोगे तो सीट तो आपके हिसाब से सेव होगी, साथ ही आपकी ओआरवीएम की जो पोजीशन है वो भी सेव हो जाती है। बाकी यहाँ अगर देखोगे तो स्पीकर सेटअप है, बोस का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम आपको किया इसके साथ में ऑफर करता है। और इंटीरियर एकदम जबरदस्त और प्रीमियम आपको नजर आएगा, और कुछ ऐसा जैसा हमने सिरोस में भी देखा था, तो कुछ वो चीजें, कुछ वो एलिमेंट भी आपको नई सेल्टॉस में मिलने वाले हैं। अब यहाँ स्टीयरिंग देखोगे तो काफी प्यारा सा आपको यहाँ पर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। इसमें भी डुअल टोन फिनिश दी गई है, किया की ब्रांडिंग है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर देखने को मिलेंगी। स्टीयरिंग माउंटेड आपको मल्टीपल कंट्रोल्स मिलते हैं। टेलीफोनिक कंट्रोल आपको इस तरफ मिलेगा, इस तरफ आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं तो उनका कंट्रोल मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं तो उनका कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी स्क्रीन सेटअप की बात करूं तो 2 स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहला ये स्क्रीन है जहाँ पर ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले है ये, और यहाँ से आपको ड्राइवर से रिलेटेड सभी ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। और दूसरा स्क्रीन ये है जो कि आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। किया कनेक्ट के फीचर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो जनरली अगर आप सामने से देखोगे तो 2 ही स्क्रीन है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर आपको 3 स्क्रीन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूं एक बार तो मैं आपको दिखाता हूं। एक ये स्क्रीन हो गया, एक ये स्क्रीन हो गया, लेकिन बीच में यहाँ पर एक छोटा स्क्रीन भी है जो कि 5 इंच का स्क्रीन है। यहाँ से आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो और भी कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और इस स्क्रीन से आप इस पे भी स्वाइप कर सकते हो, इससे वापस आप इस पे भी आ सकते हो। तो ये चीजें आपको मिलती हैं। हालांकि देखो यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं और इस स्क्रीन पर आप स्वाइप करके आओगे तो यहाँ भी आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, मतलब ड्राइवर के लिए आप एसी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, को ड्राइवर के लिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड पे टेम्परेचर और मोड का ऑप्शन मिल जाता है। और क्या कुछ मिलता है तो यहाँ सेंटर कंसोल बहुत ही प्रीमियम है। 3 आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिलता है। की भी देख लो भाई, कुछ इस तरह से किया की की आती है जो नई चाबी हमने देखी थी। यहाँ पर लॉक अनलॉक और होल्ड का बटन मिलता है और इस चाबी से आप गाड़ी के बाहर बैठकर भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फीचर आपको मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑटो होल्ड और पार्किंग असिस्ट वगैरह आपको मिलता है। साथ ही 360 व्यू कैमरा है, तो वो आप यहाँ देख लो किस तरह का व्यू आता है। यहाँ से आप जो है वो 3D व्यू ले सकते हो। अब ये गाड़ी का व्यू आपके सामने है। कैमरा क्वालिटी कैसी है, क्या फील दे रही है, कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, हर तरफ से गाड़ी जो है वो अच्छे से व्यू दे रही है। बाकी यहाँ से आप मल्टीपल व्यूज़ जो है वो ले सकते हो, अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हो। साइड व्यू वगैरह जो आपको लेना है वैसे आप ले सकते हो, और 3D में कुछ इस तरह से आप इसका 3D व्यू भी ले सकते हो। और कैमरा बटन को अगर आप ऑफ करोगे तो कैमरा जो है वो आपका ऑफ हो जाता है। ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अच्छी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलेगा। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप लाइट्स वगैरह देखोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर LED लाइट देखने को मिलती है। बाकी सनरूफ में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, दिखा ही चुका हूँ। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दिया गया है, इस साइड पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है।
और ग्लव बॉक्स की बात करें तो वो काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जैसे ड्राइवर के लिए यहाँ पर वेंटिलेटेड बटन मिलता है, वैसे ही को पैसेंजर के लिए यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का बटन जो है वो दिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर सेल्टॉस के इंटीरियर में इतनी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करनी है ड्राइव पर। तो ड्राइव वीडियो जल्दी आएगा, ड्राइव करेंगे गाड़ी का, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। इंजन की बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। इसके अलावा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। सेल्टॉस आपको 3 इंजन ऑप्शंस के साथ में देखने को मिलती है। तीनों ही इंजन ऑप्शंस जबरदस्त हैं और ऑलरेडी किया सेल्टॉस के साथ में पहले भी आते थे। इंजन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी हैं BS6 और E20 वो सब ये जो है फुलफिल करते हैं। पावर वगैरह हर इंजन के साथ में आपको बढ़िया मिलती है। अगर आपको ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप टर्बो पेट्रोल की तरफ जा सकते हो। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए तो वहाँ पर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप सेल्टॉस का डीजल इंजन जो है वो कंसिडर कर सकते हो। हर एक इंजन के साथ में कोई भी शिकायत मार्केट में नहीं है। ऑलरेडी ये इंजन किया और हुंडई दोनों ही यूज़ करते हैं और दोनों ही ब्रांड्स के अंदर ये इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और काफ़ी बढ़िया कस्टमर फीडबैक इनका आता है। ओवरऑल अगर आप सेल्टॉस देखोगे तो सब कुछ यहाँ पर ये गाड़ी ऑफर करती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एडास लेवल 2 है, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल डिस्क कंट्रोल, हिल हिल होल्ड असिस्ट, इस तरह की तमाम चीज़ें जो सेफ्टी को इनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं, वो सेल्टॉस के साथ में आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इसका कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो इसकी रेटिंग वगैरह क्या है वो अभी क्लियर नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 5 स्टार रेटिंग इसकी भी भारत एनकैप में आराम से आ जाएगी, क्योंकि एयर बैग और जो रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर है वो सब यहाँ पर किया ऑफर करता है। प्राइस 10.99 लाख रुपीज से शुरू हो रहा है, 20.19 लाख रुपीज तक जाता है। बेस मॉडल ऑन रोड अगर आप लेने जाओगे तो 12.76 लाख रुपीज का आपको मिल रहा है। तो 12,76,000 रुपए में आप इसके बेस मॉडल को भी कंसिडर कर सकते हो। काफी जबरदस्त फीचर्स वहां पर सेल्टॉस के साथ किया ने ऑफर किए हैं। उस वेरिएंट को अगर आप देखना चाहते हो, उस वेरिएंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना सेल्टॉस का बेस मॉडल, उसका वीडियो भी आपके लिए जल्दी आएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और ऐसे ही डिटेल न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना। इस वीडियो करते हैं एंड और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।